हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर मोनो क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मोनो क्लासेस यूट्यूब चैनल, ठीक है। थोड़ा सा नाम को चेंज किया गया है, कुछ प्रॉब्लम आ रही, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। कोचिंग का नाम हमारे महेंद्राज क्लासेस है, लेकिन यूट्यूब चैनल का नाम मोनो क्लासेस रख दिया गया है, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू इसको करते हैं। जीएस की जो साइंस की सीरीज हमारी चल रही थी, उस साइंस की सीरीज में हम लोगों ने प्रोटोप्लाज्म तक बात कर लिया था। प्रोटोप्लाज्म के बाद साइंटिस्ट के बारे में पूरी बात हुई थी। उसके बाद हम एक टॉपिक लेते हैं जहाँ से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम होगा। इसका नाम हमने लिखा है, जिसका नाम दिया गया है प्लास्टिड, जिसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स के बारे में अगर हम बात करें, प्लास्टिड्स को हिंदी में कहा जाता है लवक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं, लवक क्या है, ठीक है। तो पहले यहाँ से थोड़ा फैक्चुअल चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं, आगे बात करेंगे डिटेल में आप लोगों से, घबराने की बात नहीं है। प्लास्टिड्स के बारे में अगर हमने बात किया, चूँकि हमने एक क्लास आपकी बनाई थी अलग से, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कॉमन इंटेंस टेस्ट के बारे में। कॉमन इंटेंस टेस्ट के बारे में जो हम लोगों ने बात किया था, उसमें हमने बताया था कि अब बैंक, रेलवे, एसएससी, अब बैंक वाले भी ध्यान दें, क्योंकि अभी तक ये था कि बैंक में जीएस नहीं आता था, लेकिन अब बैंक में भी जीएस आएगा और साइंस का वर्चस्व हर जगह बढ़ेगा। रेलवे में तो ऑलरेडी था, ठीक है, हो सकता है तो इस कारण से अब तो कॉमन इंटेंस कर दिया गया, कॉमन इंटेंस टेस्ट कर दिया गया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट किया गया है। तो कॉमन इंटेंस टेस्ट कहें या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहें, बात एक ही है। तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो आगे इसके बारे में सभी कुछ पढ़ना होगा। अब तो जीएस का दायरा कम होने वाला नहीं है, बढ़ेगा ही। तो अब यहाँ से देखिए, तो सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि सभी लोग इसको देखिए यहाँ से प्लास्टिड्स। पहले इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी खोज, थोड़ा मेन पॉइंट निकाल लेते हैं। इसकी खोज 1865 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हेकल, याद रखिएगा। इसकी खोज पहली बार किसने किया था? हेकल ने किया था, ध्यान दीजिएगा। यानी प्लास्टिड्स की खोज किसने किया था? हेकल ने किया था। अब तक अगर देखा जाए तो हमारे पास 8-10 साइंटिस्ट आ चुके, क्योंकि हमने बात किया था इसके पहले रॉबर्ट हुक के बारे में बात किया था, सीपी स्वानसन के बारे में बात किया था, ए.के. शर्मा के बारे में बात किया था। सब आपकी वीडियो में पड़ा हुआ है, सब जाके देख लीजिए कि इसको क्या कहा गया है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो ए.के. शर्मा के बाद अगर बात किया जाए तो हमारे पास टॉपिक आया था आंतरिक संरचना के बारे में बात हुई थी, जिसमें से आया था प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में हम लोगों ने बात किया था 3 साइंटिस्ट के बारे में। एक था डुजार्डिंग, दूसरा परकिंजे और तीसरा था हमारे पास क्या था? हैक्सले। ये इतने साइंटिस्ट, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा, बायोलॉजिकल पोर्शन में सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट सवाल पूछता है। तो यहाँ जितने भी साइंटिस्ट हमारे आएंगे प्रॉपर भी हम लोग यहाँ पे इसको कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो प्लास्टिड्स की खोज किसने किया था, यानी लवक की खोज किसने किया था? हेकल ने किया था। कब किया था? 1865 में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहले मोटा पॉइंट्स याद कर लेते हैं, बेसिक चीज़, फिर इंटरनल बात करते हैं। इसे कोशिका का सबसे बड़ा अंग कहा जाता है। मैंने बताया था, सबसे छोटा बारे में बात किया था, राइबोसोम, बताऊंगा भी। सबसे बड़ा अंग कहा जाता है, सबसे बड़ा अंग होता है, अंग कहा जाता है। यानी कोशिका का सबसे बड़ा अंग किसे कहा जाता है? प्लास्टिड्स को, या किसको कहा जाता है? लवक को। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लवक के बारे में अगर हम लोग और आगे बात करें तो लवक मुख्यतः कवक, याद रखिएगा, पॉइंट्स को पकड़िएगा। लवक कवक जंतु कोशिका, जंतु सेल यानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। यानी कहाँ? यहाँ पे। दूसरी प्रोकैरियोटिक कोशिका जितनी होती हैं उसमें भी लवक नहीं पाया जाता। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, कवक एक प्रकार का पौधा है, लेकिन कवक में लवक नहीं पाया जाता। कवक वही जो मशरूम की जिसकी बात करते हैं, व्हाइट कलर में होता है। क्यों नहीं पाया जाता? रीज़न बताऊंगा इसका, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बात को, कवक में लवक नहीं पाया जाता है। लवक कवक में नहीं पाया जाता, ध्यान दीजिएगा। लवक कवक में नहीं पाया जाता, या कवक में लवक नहीं पाया जाता। और किस में नहीं पाया जाता? जंतु कोशिका में। यह सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? यानी पौधों की कोशिका में अगर बात किया जाए तो पौधों की कोशिका में यह पूर्णतः पाया जाता है। पौधों की कोशिका में लवक
पाया जाता है। पहले मेन पॉइंट ध्यान देते हैं, पाया जाता है, फिर बाद में इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आउटर स्ट्रक्चर की बात हुई। अगला पॉइंट अगर हम यहाँ नोट करना चाहें तो अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो कवक पौधों की कोशिका में पाया जाता है। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, कवक के बारे में अगर हम लोग और आगे बात करें तो कवक सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग बात करें तो कवक को पौधों की कोशिका का सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, अभी जंतु कोशिका की बात करूंगा फिर पौधे कोशिका की। एक तो सीधे से सवाल यहाँ से निकलेगा कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो क्या आंसर लगा के आएंगे, लवक। अभी सवाल निकालूंगा। अगला पॉइंट, लवक को पौधों की कोशिका का, पौधों की सेल, मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में, पौधों की सेल का सबसे बड़ा अंग कहा जाता है। सबसे बड़ा अंग जंतुओं में नहीं, क्योंकि जंतुओं में पाया नहीं जाता, सबसे बड़ा अंग कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कई बार सवाल पूछा गया है कि पता चला पौधे, क्यों, चाहे कोशिका कहे और चाहे पौधा, क्योंकि यहाँ पौधा लगा देगा। देखिए कितने तरह का सवाल बनाएंगे। अभी जंतु कोशिका के बारे में बात करूँगा। फिर देखिए, अगर बात किया जाए तो जो प्लास्टिड्स होता है, नहीं लवक जो होता है, प्लास्टिड्स जो हमारा होता है, प्लास्टिड्स कहे या फिर क्या कहेगा, लवक, लवक में 70 यस प्रकार का राइबोसोम, मोस्ट पॉइंट बनाइएगा, क्योंकि 70 यस मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 यस प्रकार का, बहुत बार सवाल पूछा गया, 70 यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है, याद रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। 70 यस प्रकार का, प्लास्टिड्स या लवक वही बात है, इसको हिंदी में लवक कहा जाता है, 70 यस प्रकार का। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कितने यस प्रकार का पाया जाता है, 80 यस प्रकार का। लेकिन इसमें कितने यस प्रकार का पाया जाता है, 70 यस। तो 70 यस प्रकार का राइबोसोम दो जगह आएगा, कहाँ, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी आएगा और एक कहाँ आएगा, लवक में। तो लवक के बारे में इतनी इंटरनल, मतलब एकदम बेसिक जानकारी, क्योंकि फैक्चुअल सवाल यहाँ से कई बार पूछे गए हैं। अब आगे आइए, जैसे एक बार आप सवाल कई बार पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा जंतु जगत का, ऐसा कौन सा पौधा है या पौधे जगत का ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें लवक नहीं पाया जाता, जबकि सभी पौधों में लवक 100% पाया जाता है। लेकिन एकमात्र ऐसा कौन सा पौधा है, वह पौधा कौन सा है, कवक है, जिसमें लवक नहीं पाया जाता। ये मोटा छोटा जो वन लाइनर सवाल बनते हैं, जिसको हम लोग फैक्ट सवाल बोलते हैं, जीके का सवाल बोलते हैं, अक्सर यहाँ से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। फिर अगर आगे हम लोग बात करें तो प्लास्टिड्स के बारे में, ये मेन पॉइंट हो गया, यही कारण है, समझिएगा। अब देखिए, क्योंकि इसमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, आगे ध्यान दीजिएगा, आप लिख लीजिएगा इसको, पाया जाता है। अगर आगे बात किया जाए तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स और नोट करने की बात है। इसमें जो प्लास्टिड्स होता है, लवक जो हमारा होता है, यह लवक जो हमारा होता है, इसमें राइबोसोम 70 यस प्रकार का, मतलब दे रहा हूँ 70 यस प्रकार का राइबोसोम के साथ RNA प्लस DNA पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये RNA और DNA, ध्यान रखिएगा, दो पार्ट आएंगे, यानी लवक में RNA DNA पाया जाता है। यही कारण है, ध्यान दीजिएगा, यही कारण है कि इसे पौधों की कोशिका का स्वायत्त बॉडी कहा जाता है। स्वायत्त बॉडी का मतलब होता है ऑटोनॉमस बॉडी। इसे ऑटोनॉमस बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। लवक को एक नाम दे सकते हैं, लवक को ऑटोनॉमस बॉडी क्यों कहा जाता है, रीजन बताऊंगा। ऑटोनॉमस बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, ये रीजन बता रहा हूँ। देखिए, ये किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता, ये सूर्य की रोशनी के ऊपर आश्रित होता है, और सूर्य के रोशनी के ऊपर आश्रित होता है। इसी कारण से अगर बात किया जाए तो इसमें 70 यस स्वयं का राइबोसोम पाया जाता है, नहीं 70 यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, RNA पाया जाता है, DNA पाया जाता है। इसलिए कोशिका का ब्रेन वास्तविक में केंद्रक को कहा जाता है, लेकिन केंद्रक भी इस पर नियंत्रण नहीं रखता। यह सूर्य की रोशनी पर अपने कई पार्ट में क्लासिफाइड जाता है, जैसे ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। आगे बात करूंगा डिटेल में। इतनी बात यहाँ से हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये पॉइंट थोड़ा आप नोट करिएगा। इसकी खोज 1865 में हेकल ने किया था। यह कोशिका का सबसे बड़ा क्या है, कोशिकी अंग है। यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकी अंग है।
इसके साथ अगर बात किया जाए, मैंने पहले भी बताया था कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग, चाहे पौधे की कोशिका कहे चाहे कोशिका कहे, जैसे एक सवाल यहाँ से पूछा गया है कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग, अब ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत हो यहाँ पे, कोशिका का सेल का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा कोशिकीय अंग भी कह सकता है कभी कभी, सेल ऑर्गन्स या कोशिकीय अंग में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोशिकीय अंग निम्नलिखित में से है या निम्न में से है। अब ऑप्शन दे रखा है, मान लीजिए पहला ऑप्शन दे रखा है केंद्रक, फिर दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर माइट्रो लिख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, बी नंबर आंसर, ए नंबर आंसर, सी नंबर आंसर, सी नंबर में दिया लवक और डी नंबर में आंसर दे दिया प्रोटोप्लाज्म। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब यहाँ पे पकड़ने की बात है, क्योंकि कोशिका का सबसे बड़ा अंग किसे कहा जाता है, लवक को, इस कारण से यहाँ लिखा है मैंने लवक। इसकी खोज किसने किया है, 1865 में हेकल ने किया। किस में नहीं पाया जाता, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता ये लवक, और किस में नहीं पाया जाता, लवक कवक में नहीं पाया जाता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है कवक में नहीं पाया जाता। एकमात्र ऐसा कौन सा जंतु है जिसके कोशिका में ये पाया जाता है, हालांकि वो बाद में मैं बात करूंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। एकमात्र अंग है, एकमात्र जंतु है जिसका नाम है यूग्लिना। क्या नाम है, यूग्लिना। यूग्लिना में क्या होता है, यह पाया जाता है, क्योंकि यूग्लिना के बारे में डिटेल में बात करूंगा। यूग्लिना ना तो पूर्णतः पौधा है और ना ही पूर्णतः क्या है, जंतु है। इसी कारण से यूग्लिना को पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। बहुत बार सवाल पूछा गया है, जंतु और पौधे, अभी आरओ का पेपर है, मैं 100% कह सकता हूँ कि एक आध सवाल यहाँ से आना तय है, पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, यूग्लिना को। क्यों, क्योंकि पौधे और जंतुओं, इसमें दो कैरेक्टर पाया जाता है, इसमें पौधे का गुण पाया जाता है, क्योंकि पौधे में लवक का क्लोरोफिल पाया जाता है, पार्ट होता है, अगर डिटेल में बात करूंगा, और ये जंतुओं की तरह खाद्य पदार्थ को स्टोर करता है। इस कारण से यूग्लिना को पौधे और जंतुओं के बीच की क्या कही जाती है, कड़ी। ना तो यह पूर्णतः पौधा है और ना ही पूर्णतः क्या है, जंतु है। आगे देखिए, ठीक इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो ये एकदम इसका बेसिक पार्ट था, और इस बेसिक पार्ट में अगर बात किया जाए तो लवक को कोशिका का ऑटोनॉमस बॉडी या स्वायत्त संस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ, मिटा दो इसको, पॉज करके वीडियो आप आराम से इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हर सवाल आए हुए हैं और मैंने इसीलिए पॉइंटर टू पॉइंटर यहाँ लिख दिया है, ठीक है। आगे आइए, मैं आगे इसके बारे में बात करता हूँ। अगर आगे हम लोग बात करें तो इसको मिटाता हूँ। देखिए, अब अगर हम बात करें तो लवक को क्लासीफाइड करते हैं थोड़ा सा, और लवक को अगर हम क्लासीफाइड करें, थोड़ा बड़ी वीडियो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अगर मैं यहाँ से लवक के बारे में फिर से बात करूँ तो लवक क्या है, कैसे, कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में देखिए, एक फिगर बना के समझाता हूँ और एक केस स्टडी करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। देखिए, अगर लवक के बारे में बात किया जाए तो लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, अब देखिए यहाँ से, और यही से सवाल बनता है। पहला है अवर्णीय लवक, अवर्णीय लवक, बहुत बार सवाल पूछा गया है। दूसरा है हरित लवक, और तीसरा है वर्णीय लवक। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट, लिख दे रहा हूं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, अंग्रेजी में क्रोमोप्लास्ट, ठीक, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, 3 भाग हैं ल्यूकोप्लास्ट। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, यानी हम अगर बात करें तो लवक के कितने फॉर्मेट निकल रहे हैं हमारे पास, 3 भाग निकल रहे हैं।
अवर्णीय लवक जिसको हिंदी में कहा जाता है हरित लवक और वर्णीय लवक। यही वर्णीय लवक तो आगे चल के चेंज होता है और चेंज होने के बाद टमाटर पकने के बाद कैसा हो जाता है लाल, मिर्च पहले हरा होता है लेकिन पकने के बाद कैसा हो जाता है लाल। ये डिटेल में कल इसको बात करूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ पॉइंट को ध्यान दीजिए। यहाँ टॉपिक पे आते हैं, देखिए परेशान मत होइए आप लोग। यहाँ देखिए तो अवर्णीय लवक जो हमारा होता है इसे श्वेत वर्णक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत वर्णक भी कहा जाता है। और श्वेत वर्णक में अगर हम बात करें तो श्वेत वर्णक में अगर हम आगे बात करें इसे श्वेत वर्णक क्यों कहा जाता है, अभी देखिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो हमारा अवर्णीय लवक होता है ये पाया कहाँ जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ से तो अवर्णीय लवक कहाँ पाया जाता है, पौधों के किस भाग, क्योंकि जंतु में तो पाया नहीं जाता, तो पौधों में किस भाग में, पौधे के किस भाग में, पौधे के तने जड़ में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया सवाल है, जड़ में पाया जाता है। ठीक, एक मेजर पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से आगे डिटेल में बात करूंगा। हरित लवक जो होता है यह पत्तियों जो हरा होता है पत्ती का रंग उसमें पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, क्योंकि डिफरेंट कलर प्रदान करता है, पहले इतना पॉइंट याद रखिए। और ये कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है फलों में, फलों और पुष्प में पाया जाता है। ठीक है, फ्रूट्स एंड फ्लावर में। देखिए जड़ और तने में अगर हम लोग बात करें तो कौन पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। पत्तियों में क्या पाया जाता है, हरित लवक। आगे डिटेल में बात करूंगा क्यों। फिर यहाँ देखिए वर्णीय लवक किससे पाया जाता है, फलों और पुष्प में। कैसे, लॉजिक देखिए। तो पहला तो सवाल यहाँ से ध्यान दीजिए, जो डिटेल मैंने बात किया था, अगर अब मैं केस स्टडी में बात करूँ तो देखिए अवर्णीय लवक हो सकता है, पहले हरित लवक किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता नहीं। अगर हम यहाँ चार्ट बना दें तो आप ये कह सकते हैं अवर्णीय लवक किस में कन्वर्ट हो सकता है, हरित लवक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सीरीज बन रही है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हरित लवक किस में कन्वर्ट हो सकता है, हरित लवक कन्वर्ट हो सकता है, किस में कन्वर्ट हो सकता है, वर्णीय लवक में, वर्णीय लवक में। ठीक है, अब देखिए ये तो सीरीज बन रही है ये इसमें, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हरित लवक किस में कन्वर्ट हो सकता है, अवर्णीय लवक में भी। और हरित लवक किस में कन्वर्ट हो सकता है, वर्णीय लवक में कन्वर्ट हो गया। और अब ध्यान दीजिए, चार्ट बनाइएगा, वर्णीय लवक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हरित लवक में। डायरेक्ट हो सकता है कि अवर्णीय लवक किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्णीय लवक में। तो ये सीरीज बनती है, ध्यान रखिएगा, ये इसमें ये इसमें। यही कारण है कि इसे रंग प्रदान करने वाला या डिफरेंट रंग प्रदान करने वाला वर्णक भी कहा जाता है। क्योंकि ये देख रहे हैं तने जड़, ये सफ़ेद कलर में होता है, वाइटनेस में होता है, ये हरा रंग प्रदान करता है, ये विभिन्न रंग प्रदान करता है, डिफरेंट कलर प्रदान करता है। इससे वाइट पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये हरा रंग प्रदान करता है, इसे प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ तक ये पूरा मेरा पॉइंट्स आपका बन रहा है। यानी अगर मैं यहाँ से सवाल निकालूं तो ये इसमें चेंज हो सकता है, ये इसमें चेंज हो सकता है ये इसमें चेंज हो जाए, ये इसमें चेंज हो सकता है। ये पूरा ऑटोनॉमस बॉडी है, ये अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट है। इसी कारण से लवक को क्या कहा जाता है, ऑटोनॉमस बॉडी, क्योंकि ये अपने आप में खुद सेल्फ डिपेंडेंट है, इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये डिपेंड करता है सूर्य की रोशनी पे। अगर ज़्यादा मिलेगी तो उस हिसाब से ये क्या करेगा, अपने कलर को चेंज करेगा। जैसे आगे मैं बात करूँगा, यहाँ पे टमाटर हो गया, ये स्वाद को बदलने का काम करता है, आगे बात करूँगा। जैसे अरवी है, जैसे तीखापन है, कैप्सेंथीन, कैप्सेसिन, तो ये डिटेल में यहाँ बात करूँगा, अभी इस टॉपिक को नहीं ला रहा हूँ। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये हमेशा क्या होता है,
सीरीज बनती है, ये इसमें ये इसमें ये इसमें इसमें बन जाएगी। फिर यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ से आगे कुछ क्वेश्चंस निकाल लूँ तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अक्सर यहाँ पे कई बार सवाल पूछा जाता है कि जड़ में पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं, जड़ में पाया जाता है और जड़ में पाया जाता है, देखिए जड़ में पाया जाता है यानी रूट्स में पाया जाता है, और ऑप्शन दिया हरित लवक, वर्णी लवक, वर्णी लवक, फिर ध्यान दीजिएगा, और तीसरा ऑप्शन दिया ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर आपके पास आंसर दिया अवर्णी लवक। अब देखिए लवक, अब देखिए एक ऑप्शन आपके पास दे दिया इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने बताया था कि अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, जड़ में और तने में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जड़ में, है ना। तो जड़ में कौन सा लवक पाया जाता है, अवर्णी लवक। डायरेक्ट सवाल हमारा यहाँ से बन गया। फिर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इस तरह के सवाल आते हैं, हो सकता है डायरेक्ट ये सवाल पूछते कि अवर्णी लवक मुख्यतः पाया जाता है पत्तियों में, जड़ में, ठीक है, फलों में, पुष्प में, क्या आंसर लगा के आएंगे, अवर्णी लवक किसमें, जड़ में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, आगे मैं रीजन बताऊंगा क्यों पाया जाता है। इसीलिए जड़ कैसी होती है, जड़ देखिए मटमैली होती है, जड़ का कोई फिक्स कलर नहीं होता, नहीं वाइट कलर की होती है, इसी कारण से इसको वाइट पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये मैं कल आपको पूरी तरह से डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। इसके साथ हम लोग यहाँ कंटिन्यू करेंगे, तो लवक के बारे में पूरा डिटेल में आप बात करेंगे आगे चल करके, क्योंकि यहाँ से हमारा पिगमेंट निकलेगा। अब यह ध्यान दीजिए इस चीज़ को, चैनल का नाम हमने जरूर चेंज कर दिया है, मोनो क्लासेस। ठीक है, और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को आगे बढ़ाइए, यानी शेयर करिए, ठीक है, कमेंट करिए और अच्छा कमेंट करिए। और इसके साथ साथ अगर बात करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी टॉपिक पे कोई आपको दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिए, मैं उस पर हो सकता है आपको 2-3 दिन के बाद आपको वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ मैं टॉपिक को एंड करता हूँ। धन्यवाद। कल आगे हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे।